आज बीजेपी अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने जा रही है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो रही हैं। अपर्णा आज सुबह 10 बजे दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी की सदस्यता लेंगी। 3 दिन पहले भी अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा हुई थी, लेकिन तब अपर्णा ने बीजेपी का दामन नहीं थामा। लेकिन आज खबर पक्की है कि अपर्णा यादव अखिलेश यादव की पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं। इसी के साथ मुलायम सिंह का कुनबा फिर से बिखरने वाला है। अखिलेश यादव के चाचा पहले ही अलग पार्टी बना चुके हैं। अब उनके ही घर की बहू, ये उनके छोटे भाई की पत्नी बीजेपी का भगवा पट्टा गले में डालने वाली हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू यानी कि अपर्णा यादव दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगी। हालांकि 3 दिन पहले भी कयासों के जो लगाए जा रहे थे, उन कयासों के मद्देनजर पार्टी तो उन्होंने नहीं ज्वाइन की, लेकिन अब जो जानकारी हमें मिली है वो पुख्ता है, वो कंफर्म है कि आज अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लेंगी। और इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि सेंधमारी सीधे समाजवादी पार्टी के घर पर हुई है। सुबह 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब अपर्णा यादव बीजेपी का दामन थामेंगी, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो बीजेपी से ही जुड़ी हुई है। बीजेपी जल्द ही उत्तराखंड और गोवा के साथ उत्तर प्रदेश की बाकी बची सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी की आज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के बाकी बचे 231 नामों पर मोहर लगेगी। और इसके साथ ही उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड की सभी 70 और गोवा की सभी 40 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने अब तक 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को तय कर लिया है, जबकि 109 सीटों पर अब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। आज उत्तर प्रदेश की बाकी बची 231 सीटों पर भी ऐलान किया जाएगा, संभवतः ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि आज चर्चा भी होगी। इसी बीच आज बीजेपी अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने जा रही है। एक बार फिर से उस बड़ी खबर की बात करते हैं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू यानी कि अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो रही हैं। अपर्णा यादव की बात की जाए तो आज सुबह 10 बजे दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी की वो सदस्यता लेंगी। हालांकि 3 दिन पहले भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। बहुत इस तरह की चर्चा थी, लेकिन उन चर्चा को तब विराम लग गया जब बीजेपी का दामन अपर्णा यादव की तरफ से नहीं थामा गया। लेकिन आज एक बार फिर से इस तरह की खबर आई है और यह खबर पक्की है। बात करना मतलब चाहेंगी कि अखिलेश यादव से बात? अगर वो करना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल करना चाहूंगी। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बात कहते हैं कि बात कही जाती है तो दूर तक जाती है। जब तक नेताजी कुछ कहेंगे तभी तक अपर्णा करेगी अपना काम। हमारे परिवार की हमसे ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। यूपी की राजनीति भी क्या रंग दिखा रही है। जिस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगता है, अब उसी परिवार का सबसे अहम सदस्य पार्टी छोड़ रहा है और सियासी तौर पर दुश्मन कैंप का दामन थाम रहा है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। जिस कुनबे को मुलायम सिंह ने पुरजोर तरीके से संभालने की कोशिश की, वो कुनबा अब बिखर रहा है। पहले भाई और अब छोटी बहू। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी और उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि सभी जो टॉप लीडर्स हैं उत्तर प्रदेश के, वो लगातार दिल्ली में मैराथन मीटिंग्स कर रहे हैं, चुनाव की बैठकें कर रहे हैं। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग हो सकती है। कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, जिसमें मंत्री भी 3 शामिल थे, 8 विधायक शामिल थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। तब से ये लगातार कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी भी एक बड़ा डेंट कर सकती है समाजवादी पार्टी में, लेकिन वो एमएलसी ना होंगे ना वो विधायक होंगे, बल्कि वो मुलायम सिंह यादव की अगर छोटी बहू होंगी तो ये सीधा कहा जा सकता है कि कुनबे में एक तरीके की ये बड़ी सेंध होगी। तो ये अपने आप में जो डेंट होगा, ये काफी हद तक मनोवैज्ञानिक डेंट होगा समाजवादी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चुनावी घमासान में यूपी की सियासत का संतुलन लगातार बन रहा है।
लगातार बिगड़ रहा है। हफ्ता भर पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी के कद्दावर मंत्री और विधायक तोड़ लिए। ऐसा लगा कि ताकत का कांटा समाजवादी पार्टी की तरफ खिसक गया है। लेकिन बीजेपी ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि परिवार में भी सेंध लगाकर अखिलेश को झटके की डबल डोज लगाने की कोशिश की है। आज जब समाजवादी पार्टी की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होंगी तो बीजेपी इसे बड़े इवेंट की तरह पेश करेगी। दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में न सिर्फ बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। उनका बैकग्राउंड राजनीति का नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के परिवार से जुड़ने के बाद वो राजनीति में एक्टिव हो गईं। उन्होंने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा। उन्हें बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। यूं तो बात एक राजनीतिक परिवार की है और राजनीति परिवार के अंदर भी होती है। कुछ चीजें दिखती नहीं लेकिन समझ में आती हैं। ना ही अखिलेश यादव ने कभी अपर्णा के खिलाफ बोला और ना ही अपर्णा ने अपने जेठ अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ कहा। जो भी हुआ सब कुछ इशारों में हुआ। इशारों में तंज कसे गए, इशारों में ही नाराजगी जाहिर की गई। ये बात ठीक नहीं है कहना कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। ये उनका पर्सनल भाई निर्णय हो सकता है ना, कोई वैक्सीन लगवाना चाहता है, कोई नहीं लगवाना चाहे, दैट इज अ पर्सनल चॉइस। बट टू से कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये उचित बात नहीं है। हमारे डॉक्टर्स का रिसर्च है कि कार्डर्स जो नीचे तबके के हैं, यानी कि ग्रास रूट बूथ लेवल का जो कार्डर है हमारा, उनको आपस में मैत्री रखनी ही पड़ेगी और इसके लिए बड़े लीडर्स इस बात पर ध्यान आकर्षित करें अपना। ये बात समय समय पर उठती रही कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। 2017 की हार के बाद अपर्णा यादव ने कभी मोदी की तारीफ की तो कभी योगी आदित्यनाथ की। एक बार योगी आदित्यनाथ अपर्णा यादव की गौशाला में भी पहुंचे। पार्टी और परिवार से अपर्णा की बगावत की कयास तब भी लगे थे, कयास कल तक भी लग रहे थे। इन्हीं कयासों पर अखिलेश ने भी कमेंट किया। मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे परिवार की हमसे ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। मुलायम परिवार की बहू अब बीजेपी परिवार का हिस्सा बनने जा रही है। लेकिन एक पेच यहां भी है। जिस लखनऊ कैंट सीट पर अपर्णा 2017 में चुनाव लड़ी, उस सीट को बीजेपी की कद्दावर नेता रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक के लिए मांग रही हैं। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि रीता बहुगुणा अपनी सांसदी भी छोड़ने को तैयार हैं। मैं पार्टी के इस निर्णय का सम्मान करती हूँ कि एक परिवार में एक ही टिकट देंगे, ठीक है। तो मैंने आज सवेरे नड्डा जी को एक पत्र लिख दिया है जिसमें मैंने ये स्पष्ट किया है कि यूं भी 2024 में मैंने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है और यदि ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया है तो मैं वर्तमान में अपनी सीट भी छोड़ने को तैयार हूँ। क्या रीता बहुगुणा को पता था कि अपर्णा पार्टी में आ रही हैं, इसीलिए वो डिफेंसिव हो गई? सवाल ये भी है कि अपर्णा की बीजेपी से किसी सीट से चुनाव लड़ने की बात हुई है? बीजेपी लखनऊ कैंट से अपर्णा को टिकट देगी या फिर रीता बहुगुणा के बेटे को या फिर कोई और? सियासत संभावनाओं का खेल है। यहाँ असंभव संभावना भी संभव है। अपर्णा का बीजेपी ज्वाइन करना मुलायम के कुनबे में स्ट्राइक करने के बराबर है। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को तो मना लिया, लेकिन इस बार छोटे भाई की पत्नी उस पार्टी में जा रही है जिस पार्टी से अखिलेश की आमने सामने की टक्कर है। ये झटका पारिवारिक भी है और सियासी भी, लेकिन सबसे बड़ा झटका मनोवैज्ञानिक है। विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।